हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 का जो टारगेट है वो आप कैसे कंप्लीट करें। सो गाइस, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका नेट हो गया है लेकिन बार बार किसी कारण से उनका जेआरएफ नहीं हो रहा है। तो पहले आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्या आपका 35 प्लस या 35 तक का स्कोर हो रहा है पेपर 1 में, या आपका पेपर 2 में यहाँ पर 75 प्लस का स्कोर हो रहा है। दोनों पेपर को आपको बैलेंस करके चलना होगा। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जब तक आपका पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं होगा, जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो पेपर 1 पे जरूर करें। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप क्या क्या करके यहाँ पे जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो जेआरएफ के लिए हमें चाहिए एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर स्टडी अप्रोच की, जिसमें हम अपना प्लानिंग करेंगे। आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, किसी की प्लानिंग पे मत चलिए। उस टॉपर ने क्या कहा, इस टीचर ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने क्या कहा, नहीं। आप जब तक अपनी खुद की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप जेआरएफ को नहीं पा सकते हैं। तो आपकी जो प्लानिंग है वो खुद की होनी चाहिए। हाँ, बुक्स कोई सजेस्ट कर सकता है, स्टडी मटेरियल कोई सजेस्ट कर सकता है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितनी देर में आपको समझ में आता है, ये प्लानिंग आपको करनी है। सो गाइस, सबसे पहला जो काम करना है कि वो एक बार आप सिलेबस को पकड़ के चलिए कि सिलेबस और पैटर्न क्या आ रहा है। जो अभी रिसेंट एग्जाम आया है उसी को देखकर आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। सही हुए हैं उनको जाने दीजिए, जो गलत हुए हैं उन पे अपना नोट तैयार करिए। वो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो बार बार गलत क्यों हो रहे हैं, उस कंसेप्ट को आपको दोबारा से पढ़ना होगा, समझना होगा और लर्न करना होगा। तो पहली बात यह है कि सिलेबस के पैटर्न को, रिसेंट को हम समझेंगे। अपना खुद का स्टडी प्लान तैयार करिए, उसको कहीं लगा दीजिएगा और हर टॉपिक को टाइम दीजिए। हर टॉपिक के सब टॉपिक को पढ़िए, हर यूनिट को पढ़िए, एंटायर सिलेबस को तैयार करिए और जो भी आपने अभी तक पढ़ा था उसी को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जिस चीज को पढ़कर आपका नेट हुआ है उसी को पढ़ के आपका जेआरएफ भी होगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना होगा। इसके अलावा आपको कुछ नई नई चीजें ट्राई नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसी को यहाँ पे दोबारा आपको रिवाइज करना होगा। तीसरी बात है ये यहाँ पर कि आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए, जो ऑथेंटिक हो, जो सही हो, जो एक्सपर्ट के द्वारा सुझाया गया हो, जो किसी प्रोफेसर ने आपको बताया हो, जो आपको खुद को पढ़ने में समझ में आता हो। अच्छी किताबें जो हैं वो सब आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन पे आपको कमांड करनी है। कमांड का मतलब ये है कि वो आपको एकदम से लर्न होने चाहिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। प्रीवियस ईयर को सारा लिखना है और लिखकर आपको याद करना है। स्टार्टिंग करिएगा रिसेंट पेपर से और मैं तो कहूंगी कि जो गलत हुए हैं उनको रेड टिक कर लो, उनको तो और ज्यादा ध्यान देना है। अपनी वीकनेस को समझिए। जैसे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अगर वीकनेस है उस पर काम करिए, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीकनेस है तो उस पर काम करिए। आपकी जो भी वीकनेस है उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि काफी सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से लोगों के छूट जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन को लेके टाइम मैनेज करिएगा और पूरे पेपर को आप 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करें, ये जो काम है वो आप बार बार तभी कर पाएंगे जब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी आपके पास 4 महीने हैं, 4 मंथ है। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत वीक है और आपका नेट हो रहा है और ये 5 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन में से कहीं पे भी आपका कोई भी पॉइंट वीक है तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तीसरी बात जो मैं कहूंगी यहाँ पे 7th पॉइंट हमारा है कि रीड, पहले लिखेंगे फिर राइट करेंगे। ठीक है, पहले किसी भी चीज को हम पढ़ लेंगे अच्छे से, रीड करना, फिर हम उसको लिख लेंगे, राइट करेंगे, उसके बाद उसको लर्न करेंगे और फिर उसको हम रिवाइज करेंगे। तो रीड, रिवाइज, रीड करेंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे और रिवाइज करेंगे। ये वाला जो टेक्निक है ये आपके काफी काम आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और लास्ट बात है यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखकर अपना नोट्स तैयार करिए। एक डायरी के फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी इस तरह की एक डायरी ले लीजिएगा और उस डायरी में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को राइट डाउन करके उनको याद करें। पॉइंट नंबर 9 है कि जब आपकी तैयारी लास्ट मोड में पहुंच जाए तो किसी भी कोचिंग में या सेल्फ मेड मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा और उनको 3 आवर्स में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए। किसी भी हाल में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए है। नेट आपका हो गया है, यू आर एलिजिबल फॉर
प्रोफेसरशिप, आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा काम हो गया है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि आपको बस पैसे मिलेंगे जिससे आप पढ़ाई कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। तो वो जो पैसे हैं वो आपके स्ट्रेस, उस वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि जेआरएफ नहीं हो रहा है तो बहुत स्ट्रेस है, रो रहे हैं, परेशान है। नहीं, एक आपका अचीवमेंट हो गया है, जेआरएफ भी हो जाएगा। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, तभी जाकर आपका वो हो जाएगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए शुरू से ही, ताकि एंड मोमेंट पे, एग्जाम के टाइम पे हमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं हो। अगर इतने सारे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आपका जेआरएफ ज़रूर हो, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, लेकिन उसके लिए अभी से आपको लगना होगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।